अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सागर, मैं आपके इमोशन समझ रही हूँ। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि नीता आंटी ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसा ही किया है उन्होंने। ना कभी बचपन में प्यार से बुलाया, ना गले से लगाया, ना लोरी गाकर सुलाया। सुना है माँ हजारों किलोमीटर दूर से अपने बच्चों का दुख दर्द समझ जाती है, तो ये कैसी माँ है? इस अपने बच्चों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। कैसे एहसान मानो उनका हमें पैदा करने का, जबकि उन्होंने खुद हमारी जिंदगी पे अकेलेपन का ग्रहण लगाया है। हाँ, मेरी रगों में नीता चावला का खून दौड़ रहा है, जिसमें सिर्फ नफरत भरी है, जिसकी वजह से मेरे दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची। जो ना मैं प्यार बता पाता हूं, ना जता पाता हूं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। नीता चावला ने मुझे जन्म दिया, लेकिन उन्होंने हमारी जिंदगी इस कदर बर्बाद की है ना कि मैं चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता। मैं जितने चाहे बंगले बना लूं, जितनी चाहे गाड़ियां खरीद लूं, ये घाव नहीं भर सकता जो उन्होंने मुझे दिया है। पहाड़ हर मौसम, हर बारिश झेल लेता है, लेकिन इंसान तो पत्थर नहीं है ना। इंसान तो कभी ना कभी टूटेगा। मेरी अपनी माँ ने मुझे इस कदर तोड़ा है कि मैं चाह कर भी खुद को कभी जोड़ नहीं सकता। कभी कभी नहीं। जीना जीना उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। क्या बात है राघव, बेटा तेरी आंखें ऐसी सूजी क्यों है? मैं ठीक हूँ मुझे। बेटा रीत, जी मैं मंदिर में दिया लगा देती। ठीक है। इस वक्त दिया क्यों? तुझे तेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? पता नहीं है तुझे? मंदिर में दिया जलाते हैं ताकि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। देखा नहीं, उसके पति की रोते रोते आंखें सूज गई है। वो इतना तो करेगी ना? इतना तो बनता है। बनता है ना? आराम से, आप आराम कर लो चलते। अब तो रीत के जख्मों पर नमक लगा कर ही मुझे आराम मिलेगा। तू जाके आराम कर। माता रानी,
मैंने राघव से अपने सवालों के जवाब मांगे, लेकिन उन जवाबों ने मेरे सामने और सवाल खड़े कर दिए। अब मेरी मदद कीजिए माता रानी कि मैं इन सवालों के भी जवाब ढूंढ सकूं। रीत, क्या बात है बेटा? जब से तुम दोनों आए हो बहुत परेशान लग रहे हो। बुआ जी, आपने भी मुझे कभी नहीं बताया कि नीता आंटी राघव की मॉम है। आखिर इस रीत को पता चल ही गया कि नीता ही राघव की माँ है। बेटा, वो औरत माँ कहलाने के लायक ही कहाँ है? तुम्हें बताओ, ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है? बस वही तो समझ नहीं आ रहा है बुआ जी। नीता आंटी इतनी अच्छी औरत है, दूसरों के लिए इतना कुछ करती है, वो अपने खुद के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं जान कर रहूंगी कि उसके पीछे उनकी क्या मजबूरी रही होगी। ताकि उनके और राघव के बीच में जो दूरी है मैं वो खत्म कर सकूं। तुम्हें नहीं लगता अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है? नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। राघव के बोन मैरो की वजह से नीता आंटी की जान बची है, उन्हें नई जिंदगी मिली है। क्या क्या नीता ठीक है? हाँ बुआ जी, और ये सब कुछ राघव की वजह से। लेकिन उनकी जान बचा के भी वो उन्हें माफ नहीं कर पाया। पर बुआ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हालात बदल चुके हैं। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो दोनों अपने अतीत को भुलाकर एक दूसरे को अपना लें, ताकि आगे चल के तो वो माँ बेटी की तरह रह पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बुआ जी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि नीता ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम माँ बेटे को मिलाने चल दो। अब ये संभव नहीं है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं करके दिखाऊंगी बुआ जी। राघव ने आज मुझे अपनी नफरत दिखाई है, पर मुझे लगता है ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानती, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं सच जान नहीं लेती। रीत, तुम ना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करोगी। मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हूँ। ये तुम्हारी मिसेस नीता चावला है ना, ये कोई ममता की मूर्ति नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे गलत साबित करो, क्योंकि पिछले 15 सालों में उन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि राघव और उन्नति उनके अपने बच्चे हैं, और अब भी नहीं स्वीकारेगी। ये मेरी तुम्हें चुनौती है। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है बुआ जी। अब मैं जान के रहूंगी कि सच क्या है, क्यों इतनी नफरत है दोनों माँ बेटे के बीच में। हाँ बुआ जी, नीता आंटी और राघव एक दूसरे को अपनाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।